यस गाइस, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है 2.4 एनसीईआरटी का। वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है फर्स्ट में, और सेकंड पार्ट में उनके आगे अलॉन्ग साइड जो नंबर दे रखे हैं, जैसे हाफ, 1 एंड -2, यहाँ पर 2, 1 एंड 1, दीज आर देयर जीरोज़। तो पहले हमने वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोज़ हैं, ये नंबर इसके जीरोज़ हैं। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी जैसे ये p ऑफ x है, ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस x² - 5x + 2। अगर ये इसके जीरोज़ हैं तो x की वैल्यू अगर हम हाफ रखते हैं, 1 रखते हैं या -2 रखते हैं तो ये आपका जीरो हो जाएगा। यानी p ऑफ 1, दिस इज हाफ ले लीजिए फर्स्ट टाइम, इट विल बी जीरो। अगर हाफ x की वैल्यू रखी हमने और ये जीरो होता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरा केस, p ऑफ 1 भी जीरो होना चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए, और p ऑफ -2 भी जीरो होना चाहिए। तो मैं फर्स्ट चेक कर लेता हूँ क्या हाफ इसका जीरो है। तो p ऑफ हाफ निकालेंगे हम लोग। तो p ऑफ हाफ इज इक्वल टू x की वैल्यू हम हाफ पुट करेंगे, तो 2, दिस इज हाफ रेज टू 3 प्लस हाफ रेज टू 2, 5 इंटू हाफ प्लस 2। चेक करते हैं, ये आपका 2 इंटू 1/8 हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, 1 1 जा 1 1 जा 1 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये आपका 2 इंटू 1/8 है, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। यानी 2 इंटू 1/8 1/4 हो जाएगा। 1/4 1/4 हो गया आपका 2/4, यानी ये हो जाएगा 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो ये आपका हाफ हो गया यहाँ पर 2/4 का। ये हाफ माइनस 5/2 है, ये आपका -4/2 हो जाएगा। और -4/2 कैसे हुआ बताइए होगा आपको दिस पोर्शन में। यहाँ पर इसको एनालाइज कर लीजिए, +2, और इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा, और ये +2, तो इट गोज़ टू 0। इस तरह से p ऑफ हाफ इज 0। इट इम्प्लाइज, यानी हम कह सकते हैं अब कि हाफ जो है इसका 0 है। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। p ऑफ 1 का देखते हैं, तो पहले पॉलिनोमियल रख लीजिए 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 पुट कर लीजिए। ये p ऑफ x है, p ऑफ 1 चाहिए मुझे, तो 2 1³ 1² 5 इंटू 1 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 2 + 1 - 5 प्लस 2। तो 2 1 और 2 पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, 5 - 5 इट गोज़ टू 0। तो p ऑफ 1 इज आल्सो 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या, p ऑफ -2 चेक कर लेते हैं। तो p ऑफ -2 डायरेक्ट रख लीजिए इसमें, तो 2, और ये हो जाएगा -2⁻³ प्लस -2 गोज़ टू 2, 5 -2 एंड प्लस 2। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -2 पुट कर दी, तो इट बिकम्स 2 इंटू 1, 2 2 जा 4 2 जा 8 नेगेटिव, प्लस 2 2 जा 4 पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस 10
एन प्लस टू, 8 हो जाए 16 नेगेटिव, और ये प्लस का 16 हो जाएगा, ये वाला पार्ट सारा पार्ट जो है दिस वन, एंड इट बिकम्स 0. तो इट इम्प्लाइज p ऑफ -2 इज आल्सो 0. thus these are the zeros of this polynomial. इस तरह से ये तीनों नंबर जो हैं इस पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं. फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया. अब हमारा वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस. तो फर्स्ट केस में हम वेरिफिकेशन करते हैं रिलेशनशिप का. दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप. तो मैं आपको बता दूं, रिलेशनशिप जो है मेरा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है. अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा c/a एंड अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट जो है वो -d/a होता है. सेम ही है जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा बीटा c/a. तो अल्फ़ा प्लस बीटा में भी -b/a आएगा नेगेटिव, c/a पॉजिटिव ही रहेगा. अल्फ़ा बीटा गामा, इसमें एक थर्ड पार्ट और बढ़ जाएगा -d/a, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन रूट हैं, तो इनका वेरिफिकेशन करते हैं. अब देखिए, अल्फ़ा फर्स्ट पार्ट का वेरिफिकेशन होगा, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेरिफिकेशन. तो फर्स्ट वेरिफिकेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और राइट साइड में -b/a कर लेता हूँ. तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हुआ, मैं लेफ़्ट राइट साथ साथ रख के दिखा देता हूँ. हाफ एंड +1 -2. ये अब ये आपका हाफ -1 हो जाएगा, ठीक है ना. ये वाला पार्ट -2 और +1 -1 हो जाएगा. -1 और हाफ, तो ये हो जाएगा हमारा -हाफ. तो लेफ़्ट साइड मेरा कितना आया, इन तीनों का सम जो है रूट्स का -हाफ आया. अब राइट साइड देखते हैं हम लोग, -b/a. तो यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से आप करते हैं, यानी जब हम किसी ax² प्लस क्यूब है ये, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से कंपेयर करें इस पॉलिनोमियल को, ये हो जाएगी आपकी 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2. तो a हो गया मेरा 2, b हो गया 1, और c की वैल्यू होगी -5 एंड d इज़ 2. तो -b/a है, तो माइनस का साइन आएगा, b इज़ 1 और a इज़ 2. तो देखिए, पहला वेरिफिकेशन मेरा हो गया, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a. सेकंड वेरिफिकेशन और कर लेते हैं हम लोग. अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a करते हैं. तो अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा इज़ हाफ, बीटा इज़ 1, थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत रहेगा, एंड गामा इज़ -2. तो अल्फ़ा बीटा हो गया हाफ इंटू 1, तो ये हाफ इंटू 1 प्लस बीटा गामा 1 इंटू -2 प्लस गामा इज़ -2 इंटू गामा इज़ एंड अल्फ़ा का प्रोडक्ट है हाफ. तो इट बिकम्स व्हाट, तो दिस इज़ हाफ, दिस इज़ -2,
और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो +1, और ये हाफ -1 हो जाएगा। फिर से ये जो है आपका -हाफ आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का जो सम है वो -हाफ आया। लेफ़्ट साइड, राइट साइड चेक करते हैं C/A। तो C इज़ -2, C इज़ sorry, what is that? I'm confused. C is what? Okay, C is 5x -5 and A is 2। तो यहाँ कहीं हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, देख लीजिए। अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट होता है हाफ इंटू 1, तो हाफ आएगा। बीटा गामा है तो बीटा एंड गामा इज़ -2 एंड गामा अल्फ़ा है। व्हाट इज़ गामा? गामा इज़ दैट वन एंड अल्फ़ा इज़ दिस वन, तो इट विल बी -हाफ। एक्चुअली हमारी गलती थी, ठीक है, माइनस का साइन हम भूल गए। तो ये भी आपका हाफ -3, 2 3 जा 6, तो 1 - 6/2 बिकम्स -5/2। इस तरह से ये वेरिफिकेशन भी हो गया आपका। -5/2 ये आ जाएगा और -5/2 आपका C/A भी आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट और देख लीजिए, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या D/A के इक्वल होता है नेगेटिव। तो अल्फ़ा बीटा गामा यानी हाफ, अल्फ़ा बीटा इज़ 1, गामा इज़ -2, दिस इज़ -2, तो हाफ इंटू 1 एंड दिस 1, तो -1, ये आपका 1 1 हो जाएगा, तो इट बिकम्स -1 टोटल। और D/A की जब बात करते हैं तो माइनस का साइन, D इज़ 2 और A इज़ 2 आल्सो, तो ये आपका -1, तो -1 एंड -1। इस तरह से ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। तीनों रिलेशनशिप आपका, दिस वन यू हैव टू वेरीफाई, लेफ़्ट साइड और राइट साइड तीनों का वेरिफिकेशन करना होता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये रूट्स हैं इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के, 3 रूट्स हैं। कैसे वेरीफाई करना है? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, हाफ, 1 एंड -2 रेस्पेक्टिवली। आपको 0 0 0 आ रहा है, तो ये इसके रूट्स हैं या जीरोज़ हैं। दूसरा केस क्या होता है? वेरिफिकेशन करना रिलेशनशिप का, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका सम क्या होता है? -b/a। तो ये ABC जो होते हैं, आप कंपेयर करके पॉलिनोमियल को इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म से ABC निकाल लोगे, अल्फ़ा बीटा गामा इधर रखोगे, और आप तीनों कंडीशंस ये अगर सेटिस्फाई होती हैं इन्हें पुट करके इनमें, तो आपका ये क्लियर होता है कि ये वेरीफाइड है इनका रिलेशनशिप। थैंक यू। सेकेंड पार्ट है इसका, x³ - 4x² + 5x - 2। इसके 3 जीरोज़ दे रखे हैं, हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये इसके जीरोज़ हैं। तो P ऑफ x मेरा दिस इज x³ - 4x² + 5x - 2। आप P ऑफ 2 निकाल लीजिए, अल्फा इज दैट 2, तो 2³ - 4, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था हमने, 5 × 2 - 2, तो ये हो गया मेरा 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस का साइन 2 2 जा 4 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 पॉजिटिव -2, तो ये और ये +18 बन जाएगा।
और दिस एंड दिस पार्ट इज -18, तो इट गोज़ टू 0, तो P ऑफ 2 इज 0। P ऑफ 1 निकालते हैं हम लोग, तो दिस इज 1 क्यूब -4 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2 1 -4 प्लस 5 -2 ये 6 - 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो P ऑफ 1 इज आल्सो 0। हमने पहला P ऑफ 2 0 आया है, दूसरे के लिए P ऑफ 1 इज 0। तीसरा पार्ट ऑब्वियस जो बीटा और गामा इसमें दोनों रूट्स हैं, सेकंड और थर्ड रूट वो 1 and 1 है, तो पहले के लिए हो गया तो तीसरे के लिए भी हो जाएगा। आप उसको भी ऐसे ही कर लीजिए जैसे ये करा है, वही पार्ट आप रिपीट कर लीजिए, या आप लिख सकते हैं सेम एज सेकंड। अब हमने वेरिफिकेशन करना है रूट्स का, ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहला पार्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसको कंपेयर कर लीजिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से। तो a इज इक्वल टू वाट 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -2 आ जाएगा आपका। ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करने पर a इज़ 1, b इज़ -4, c इज़ 5 एंड d इज़ -2 यहाँ ले लिया हमने, और अल्फ़ा इज़ 2, बीटा इज़ 1 एंड गामा इज़ 1। तो ये हमारे पास आ गया कंटेंट यहाँ पर। अब हम वेरीफाई करेंगे, तो फर्स्ट वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी, उसकी कंडीशन थी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में 2 + 1 + 1 इट इज़ 4। अब राइट साइड देखते हैं, -b, तो माइनस का साइन ऑलरेडी है, और b इज़ -4 और a इज़ व्हाट 2, ठीक है। तो सॉरी दिस इज़ a इज़ 1 हियर, मैं इसको अल्फ़ा को ले रहा था, तो इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस, और 1 से डिवाइड करोगे तो दिस इज़ आल्सो 4। तो ये हो गया आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू दिस वन। दूसरा केस क्या है, बी पार्ट है आपका अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा बीटा 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2। देखिए ज़रा, बीटा गामा 1 × 1 हो जाएगा और गामा अल्फ़ा 1 × 2 हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा 2 × तो 2 + 1 + 2 ये 5 आ गया आपका। c/a देखते हैं, व्हाट इज c इज़ 5, c इज़ 5 और a इज़ 1, तो दिस इज आल्सो 5 आ गया, तो ये आपका इक्वल हो गया। अब आपका अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो व्हाट इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ 2, बीटा इज़ 1, गामा इज़ 1, 2 × 1 2 1 जा 2 एंड 1 जा 2 2 आ गया ये, और माइनस का साइन, d इज़ -2, a इज़ 1, तो ये आपका +2 हो जाएगा। तो 2 and 2 भी इक्वल हो गए। इस तरह से फिर सेकंड पार्ट में भी वेरिफिकेशन हो गया रूट्स और कोफिशिएंट का, क्या ये इसके रूट्स हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो भी वेरीफाई हो गया। थैंक यू। ये गाइस
ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7 एंड -14 रेस्पेक्टिवली। आपको जो दे रखा है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, तो इसके जीरोज 3 होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा आपका कितना है, जीरोज दे रख, और सॉरी ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक कंडीशन दे रखी है, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये जो कंडीशन है वो मेंशन कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोज, यानी ये होता है मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कंडीशन दे रखी है, और ये है सम ऑफ जीरोज इज 2। और दूसरा पार्ट है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम। तो इसका मतलब ये होता है अल्फ़ा बीटा टेकन टू एट अ टाइम में बीटा अल्फ़ा वो बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट है -14। तो दिस पार्ट इज़ गिवन, इसको सिंबलिक फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज 2, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा इज -14। हमें एक कंडीशन दे रखी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने आपको 3 पॉलिनोमियल्स लेकर के इसका जो इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल था लेक्चर, उसमें बताया था। जो हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकाली थी वो थी, जैसे अभी आप समझ सकते हैं उसका, कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें जब रूट्स का जो कंडीशन इस तरह से दे रखी होती है, तो उस समय कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, दिस इज़ x³ माइनस, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि जैसे क्वाड्रेटिक के लिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस आता है पहला साइन, इसमें भी साइन पहला माइनस आएगा। यहाँ x² है क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए x³ होगी, माइनस साइन। 2 रूट्स हैं तो दोनों रूट्स का सम, यहाँ पर 3 रूट हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा रूट्स का सम, और ये x3 है पावर इसकी 2 आ जाएगी। यहाँ पर x की 2 पावर थी, इसकी 1 कम हो जाएगी, यहाँ 1 कम हुई है, तो देखिए दिस इज माइनस साइन, दिस साइन विल बी प्लस ऑल्टरनेटली। तो यहाँ पर अब प्लस का साइन आएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स है और उनका सम है, तो ये चीज़ आएगी अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम। 3 पावर 2 पावर 1 आ जाएगी यहाँ पर, इसका मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन माइनस का साइन, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस, पहला माइनस यहाँ ले लीजिए, ये प्लस ले लिया, तो इट विल बी माइनस साइन अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर जैसे लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। तो मैं साइन की बात करता हूँ, ये पहला साइन आएगा पहले टर्म के बाद नेगेटिव, दूसरा आएगा पॉजिटिव, तीसरा आएगा नेगेटिव, ये रिलेशंस वाले केस में। अब आप उनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो आपको दे रखे हैं ये वाले कंडीशन। कभी कभी क्या होता है, हम लोग यहाँ पर इसको k भी पुट कर लेते हैं, तो k क्या होता है, k इज़ एनी रियल नंबर, उसका रखना ज़रूरी भी नहीं है, रखो तो आप रख लीजिए, बट डोंट वरी अबाउट दैट। ये आपका x³ माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज 2
तो 2x प्लस का साइन, ये जो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना टेकन टू एट अ टाइम, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का सम -7 है। अगर मैं इनकी जगह -7 रखूँ, ये प्लस का है तो साइन मेरा माइनस का हो जाएगा, 7x आएगा और यहाँ पर सॉरी पावर 2 थी, और माइनस का साइन अल्फ़ा बीटा गामा है -14, माइनस ऑलरेडी है माइनस का ये और है तो ये प्लस का हो जाएगा। इट विल बी माई क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से आप इनको फाइंड करेंगे। अगर आपको अल्फ़ा बीटा गामा अलग अलग दे रखें तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, फिर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा प्रोडक्ट करके उनका सम निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इफ़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b a and a + b, फाइंड a and b। इस पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 आपको जीरोज दे रखे हैं, आपका अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा इज़ a - b, बीटा इज़ a and गामा इज़ a + b। ए और बी फाइंड करना है हमें। पॉलिनोमियल है p ऑफ x आपका x³ 3x² + x + 1। हमें a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। रूट्स a - b, a और a + b है। अब देखिए इसका जो रिलेशनशिप है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज - b/a होता है। जब हम इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं तो x³ - 3x² + x + 1 ax³ + bx² + cx + d, तो a = आता है मेरा 1, b = -3, c = 1 और d = दिस इज आल्सो 1। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a रखते हैं हम, तो अल्फ़ा इज़ a - b प्लस बीटा इज़ a प्लस गामा इज़ a + b। ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन और b इज़ -3 एंड a इज़ 1। यहाँ b नेगेटिव पॉजिटिव, तो थ्राइस ऑफ a इज इक्वल टू ये +3 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3/3 एंड दैट्स 1। a का वैल्यू आपका 1 आ गया। हमें b का वैल्यू और चाहिए, तो a का वैल्यू 1 है। देखिए इसमें एक रिलेशनशिप होता है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। दिस इज c/a। अब आप बोले कि सर आप ऐसा कर लीजिए कि अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a कर लीजिए, तो यहाँ पर बीटा इज़ a, मुझे a की वैल्यू मिल गया है
मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, आप इसका यूज़ कर लीजिए चाहे। तो अल्फ़ा बीटा गामा में अल्फ़ा को रख लीजिए ए माइनस बी, बीटा को ए, गामा को ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी आपका 1 है अपॉन 1, ए की वैल्यू है यहाँ पर। ए की वैल्यू ये वाली जो हमने इस रूट्स में जो दे रखा है ए इज़ 1, तो यहाँ पर मुझे 1 माइनस बी, दिस इज़ 1, 1 प्लस बी रखना है इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, वो भी नेगेटिव। ए माइनस बी और ए प्लस बी से ये 1 का तो इशू बनता नहीं है यहाँ पर, तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बी स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दीजिए, इट विल बी पॉजिटिव नाउ, ये 1 हो जाएगा और ये 1 लेफ्ट साइड आने पर +1, तो ये 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और आपको पता है दोनों साइड इसका रूट लेते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन आ जाएगा और ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर बी हो जाता है और ये प्लस माइनस √2 हो जाएगा। इस तरह से इसको छोड़ दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमने, क्योंकि बी निकालना था। या तो आप इस रिलेशन से ए और बी निकाल लीजिए, या आप इसका और इसका यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। तो कोई 2 ले लीजिए उसमें, तो ए इज़ 1, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका √2। ये मेरा ए और बी की वैल्यू जो रिक्वायर्ड थी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है 2.4 का। इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस √3, फाइंड अदर जीरोस। एक्चुअली बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 रूट्स होते हैं और ये 2 रूट्स दे रखे हैं आपको, 2 प्लस √3 है और दूसरा है 2 माइनस √3। तो ये जो आपका p ऑफ x इज इक्वल टू x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। इसमें अल्फ़ा दे रखा है आपका 2 प्लस √3 एंड बीटा दे रखा है 2 माइनस √3। देखो इससे समझ सकते हैं, एक बार प्लस दूसरी बार माइनस, तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 हो जाएगा। एक्चुअली किसी बाई क्वाड्रेटिक के 4 होते हैं, तो अब हमें कोई 2 रूट और निकालें, अल्फ़ा बीटा, दिस इज थर्ड इज गामा, व्हाट इज दैट, एंड अनदर इट इज़ ईटा। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले इन 2 रूट्स का यूज़ करके हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं और फिर उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पॉलिनोमियल फ्रॉम अल्फ़ा एंड बीटा, तो ये बन जाएगा आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा यहाँ पर। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, अब इन दोनों का सम कर लेता हूँ मैं। तो 2 प्लस √3, दूसरा है 2 माइनस √3, सम यही होता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 आ जाएगा। तो इट विल बी -4x, प्लस का साइन ले लेता हूँ मैं, अल्फ़ा बीटा चाहिए मुझे। जब मैं अल्फ़ा बीटा लेता हूँ तो 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 करता हूँ,
देखिए एक ब्रैकेट में है a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, तो एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी a माइनस बी इट गोज़ टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके ये पहले का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 1 आ जाएगा। दिस इज़ +1। इस तरह से इन दोनों रूट्स का यूज़ करके मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज क्वोशिएंट मिलेगा। अब मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ, तो दिस इज़ x² माइनस 4x प्लस 1 आपका x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26 x² प्लस 138 x माइनस 35। इसमें मैं x² से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ x⁴ आ जाएगा, x² इंटू माइनस 4x है तो माइनस 4x³ हो जाएगा, x² प्लस 1 है तो यहाँ पर प्लस x² हो जाएगा मेरा। साइन चेंज कर लेंगे हम, ये कैंसिल हो गया। ये मेरा माइनस का 2x³ हो जाएगा और ये माइनस 27x² प्लस 138x माइनस 35 एंटर कर लेंगे। फिर से मैं इसको -2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा फर्स्ट टर्म ही मुझे इक्वल करना होता है -2x³ -2x दिस वन, तो माइनस माइनस प्लस 8x² प्लस 8x² और -2x इंटू प्लस 1, तो ये -2x हो जाएगा। ये इज़ दैट वेरी क्लियर? अब आप इसको देख लीजिए, अगर मैं -2x से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2x³ माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8x² एंड 2x इंटू दिस वन, तो ये -2x हो गया मेरा। साइन चेंज कर लेता हूँ मैं, तो साइन चेंज करने पर पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये 0 हो गया। इसका मेरा -35x² बना प्लस 140x हो जाएगा और -35। बहुत सिंपल है ये, -35x² करना है इसको, तो मैंने -35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट बिकम्स -35x²। -35 माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा, 35 4 जा 140 ही होता है, देख लीजिए इसको आप, x आ गया और ये -35, तो ये साइन चेंज किया हमने, ये सब के सब 0 आ जाएंगे। इस तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है। मुझे 2 रूट्स और चाहिए, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इसके तो 2 रूट हैं ये, अब इसके रूट्स निकाल के यहाँ रख दूँगा मैं, तो x² माइनस 2x माइनस 35 मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 35 इंटू 1 35 ही रहेगा। तो ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 35 और सम या डिफरेंस मेरा 2 के इक्वल आना चाहिए, जो मिडिल टर्म है, तो मैं डायरेक्ट भी इसको कर सकता हूँ। 7 5 जा 35 और 7 माइनस 2, वो सॉरी 7 माइनस 5 7 माइनस 5 2, तो मैं 2 की जगह 7 माइनस 5 पुट कर दूंगा, तो x² 7 माइनस 5 है ना, ये 2 होता है,
एक्स माइनस 35, मैं इसको ओपन करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, और ये मेरा, इनमें मैं कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन लूँगा तो इसमें x माइनस 7 और इसमें 5 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 7 इधर आ जाएगा। अब ये दो टर्म है, इनमें x माइनस 7 मेरा कॉमन है दूसरे ब्रैकेट में, इसमें x बचेगा और इसमें 5। तो इस तरह से अब ये जो एक रूट हो जाएगी इसकी, x इज इक्वल टू 7 इससे आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 5 इससे आ जाएगा, तो ये 7 हो गई और ये माइनस 5। इस तरह से मेरे अदर जीरोज़ 7 और माइनस 5 हैं, ऑलरेडी 2 जीरोज़ मेरे ये थे, है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ पर ये जो 5th क्वेश्चन है इसका ऑप्शनल एक्सरसाइज का, इफ़ द पॉलिनोमियल, ये जो दे रखा है बाई क्वाड्रेटिक इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक क्वाड्रेटिक है, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी एक्स प्लस ए, फाइंड के एंड ए। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में के दे रखा है और रिमाइंडर में ए दे रखा है, ये दोनों ही फाइंड करने हमें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एंड ए। ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड की जाती है, क्वाड्रेटिक से बाई क्वाड्रेटिक, रिमाइंडर ये आता है। तो अगर कोई एक पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड की जाए, अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है तो वो आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है रिमाइंडर। लेकिन पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती, तो जो भी रिमाइंडर आएगा इससे, इस बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करने पर उसको हम इस रिमाइंडर से इक्वल कर देंगे। किसी पॉलिनोमियल को, बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करें और रिमाइंडर ये है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, तो उसको रिमाइंडर को हम इस रिमाइंडर x प्लस ए के इक्वल कर देंगे। देखिए, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, दिस इज माइनस 2x, सॉरी, माइनस 2x प्लस के, दिस इज x रेज टू 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x एंड प्लस 10 कीजिए। फर्स्ट टाइम हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं पॉजिटिव, तो इट बिकम्स x रेज टू 4 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब और के एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। अब हम इनके साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये 0 हो गए, माइनस 6x क्यूब और प्लस 2x क्यूब, तो माइनस 4x क्यूब आ जाएगा, प्लस 16x स्क्वायर है और माइनस का के, तो ब्रैकेट के अंदर हम ऐसा करते हैं 16 माइनस के ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर आप समझ सकते हैं इसको, 16 पॉजिटिव है, माइनस का के है तो अंदर ले लिया और प्लस का साइन है, क्लियर है, माइनस 25x प्लस 10। अब माइनस 4x क्यूब चाहिए, तो मैं यहाँ पर माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन और एक्स स्क्वायर है ये यहाँ पर, लेकिन 4 2 जा 8, तो इट विल बी 8 हियर। माइनस 4x से k को करेंगे तो माइनस 4kx, माइनस 4kx ये मेरा आ जाएगा, साइन चेंज करूँगा, प्लस माइनस इट विल बी प्लस, ये मेरा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर यहाँ कोफिशिएंट में पहले ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये पॉजिटिव है तो 16 माइनस के और ये माइनस का 8 है, तो 16 माइनस 8 प्लस का 8 हो गया,
तो प्लस का 8 माइनस के मेरा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब ये देखिए साइन क्या आएगा, एक्चुअली यहाँ पर x कोफिशिएंट है, मैं आपको बता दूँ तो इसको यहाँ करके दिखा देता हूँ। 25x प्लस 4 के ले लीजिए x, तो -25 प्लस 4 के और x बाहर ले लीजिए। इस तरह से प्लस का साइन लिया, या तो इसको 4 के -25x ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। और प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस के से, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का साइन और 8 माइनस के ब्रैकेट में रख लीजिए, ये बहुत इजी है। तो हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। हमें ये वाला टर्म इक्वल करना होता है। 8 माइनस के का -2x से कीजिए, तो -2x से 8 माइनस के का करोगे तो x को बाहर रहने दो, ये आ जाएगा -16 प्लस 2k। देखिए बहुत ईजी है, -2 से अंदर मल्टीप्लाई करा तो -16 और माइनस माइनस प्लस 2k। तो यहाँ पर प्लस का साइन ले लूँगा, x इधर ले लूँगा, और ये 2k -16 ये मैंने इधर मेंशन कर दिया है, 2k -16 यहाँ पर। और k से भी मैंने 8 माइनस के को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन लेकर के k इंटू दैट वन, तो 8k और माइनस k स्क्वायर, इस तरह से मेरा ये पार्ट हो जाएगा, यानी k 8k और k इंटू माइनस के स्क्वायर। आई विल चेंज 0, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। अब क्या बचता है, मैं इसको करता हूँ, ये जो 4k -25 x तो सब में ही है, तो 4k -25 माइनस का साइन इन पे लागू होगा, तो ये माइनस का 2k और माइनस माइनस प्लस 16, तो ये हो जाएगा 4k 2k, नेगेटिव करोगे तो 2k और माइनस का ये 9। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। 2k अगर 25 से 16 कम करूँ, नेगेटिव है ये 25, 16 पॉजिटिव है, तो ये माइनस का 9, तो 2k -9 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, 2k -9, और ये आपका x कोफिशिएंट। अब इसको करते हैं हम, प्लस का साइन लगाइए और ब्रैकेट के अंदर 10 -8k और प्लस के स्क्वायर ऐसे रख दीजिए, क्योंकि 10 पॉजिटिव है, -8k माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर। देखिए यहाँ पर डिवाइज़र की जो डिग्री है 2 है और रिमाइंडर की डिग्री 1 है, ठीक है। जो वेरिएबल है इसकी पावर 1 है यहाँ पर, इसमें x की पावर 0 है, तो डिवाइज़र की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए अब डिवाइड नहीं हो सकता ये वाला पार्ट। मीन्स इसकी डिग्री अगर इक्वल भी होती या इससे ज़्यादा होती तो डिवाइड करते। इसमें दे रखा है द रिमाइंडर इज x प्लस ए, लेकिन रिमाइंडर ये आया तो मैं इस रिमाइंडर को x प्लस ए के इक्वल पुट कर दूंगा। तो देखिए 2k -9 x प्लस इसको मैं k स्क्वायर -8k प्लस 10 अरेंज कर लेता हूँ आगे पीछे, इज इक्वल टू जो मेरा x प्लस ए रिमाइंडर है उसके इक्वल रख लिया। अब इसमें कोफिशिएंट्स को इक्वल कीजिए, कांस्टेंट टर्म देखिए, ये जो है ये टर्म और ये टर्म, ये x का कोफिशिएंट इसमें 1 है और x का कोफिशिएंट 2k -9 है, ये कांस्टेंट टर्म है, इधर a कांस्टेंट टर्म है, वेरी सिंपल। तो मैं 2k -9 इट गोज़ टू 1,
तो 2k goes to 1 plus 9, this is 10 and k is 2 5 डिवाइड हो जाएगा आगे चल के, k की वैल्यू आपका 5 आ गया। दूसरा वाला k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब आप ऐसा मत करना कि a का कोफिशिएंट, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है k में और ये a के टर्म में है, तो इक्वल टू a रख देंगे और जो k की वैल्यू है 5 मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 8 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 10 इज इक्वल टू a, 5 5 ज़ा 25 माइनस 40 प्लस 10 इज a, और 25 10 35 माइनस 40 इट इज़ a, तो दिस इज माइनस 5 इज इक्वल टू a। ये बहुत ही सिंपल है। k की वैल्यू 5 आ गई आपकी और a की वैल्यू माइनस 5 आ गई। हम इसको इस तरह से करेंगे। एंड डियर गाइस, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये पहुँचेगा कंसेप्ट। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सोचूंगा कि लाइफ सक्सेसफुल है मेरी। थैंक यू।